बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई। आज की वीडियो होने वाली है बहुत जबरदस्ती आप सब लोगों के लिए होगी, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं भाई मेरिट सीपीएन, जिसको आप सीपीएन कह रहे होते हैं, मेरिट कह रहे होते हैं। 2025 मतलब इस बार जो एडमिशन आएंगे वो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, 3 साल का जो है ना पीछे मेरिट देखेंगे। ठीक है ना, तो 3 साल के हिसाब से आज देखेंगे कि इस साल मेरिट क्या जाएगा और क्या नाम है, कितनी सीट्स हैं। ठीक है ना, किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स हैं ये भी हम लोगों ने देखना है। ठीक है ना, किस सूबे को, या सॉरी सूबा बोल रहा हूँ, किस डिस्ट्रिक्ट को क्या मिलेगा ये भी देखेंगे। मेरिट कैसे कैलकुलेट करना है ये भी देखेंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है भाई फुल इंफॉर्मेटिव, तो वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देख लेना कि भाई क्या है और किस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस मेरे पास आ रहे होते हैं, सर मेरिट बनेगा या नहीं बनेगा, हमें बता दें हमारे एलएलबी में एडमिशन होगा या नहीं होगा, बीएससीएस में एडमिशन हो जाएगा नहीं होगा, बीएससीएस, बीएसएसई, फार्मेसी। तो इस हवाले से बहुत सारे सवालात आ रहे होते हैं। फिर एक बहुत अहम चीज आती है कि सर मेरिट कैसे बनेगा, मेरिट कैलकुलेट कैसे होता है। ठीक है, तो भाई मेरिट के तीन तीन फॉर्मूलाज मैं बता दूंगा इसके अंदर। ठीक है ना, किस डिपार्टमेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होता है वो फिर तुम बहुत आसानी से कर लेना, क्योंकि जाहिर सी बात है हर किसी की मैट्रिक की परसेंटेज और टेस्ट का रिजल्ट और इंटर की परसेंटेज मुख्तलिफ होगी। तो वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, कौन बच्चे फर्स्ट ईयर की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, कौन बच्चे सेकेंड ईयर की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। वो सब तो भाई वीडियो बहुत तवील या इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना। और वो स्टूडेंट्स जो टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप चल रहे हैं हमारे, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, प्रिपरेशन चल रही है। तो जो करना चाहते हैं टेस्ट की प्रिपरेशन स्टूडेंट्स, उनके लिए मेरे पास ये नंबर है 034560257735, स्क्रीन पे भी आ जाएगा। ठीक है, सिंपल 1000 रुपीज फीस है इसकी। और अगर किसी को काउंसलिंग चाहिए कि सर मेरे लिए कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट है कौन सा नहीं है, तो उसकी फीस है 300 रुपीज। ठीक है भाई, ये बहुत कम फीस है और ये वन टाइम बेसिस के ऊपर है हमारी फीस। ठीक है, काउंसलिंग के लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, तो जो स्टूडेंट्स जो पेरेंट्स आना चाहते हैं तो वो इसके ऊपर बात कर सकते हैं। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग सर कि कौन से एयर होगा। ठीक है, कौन से एयर है, इस बार की परसेंटेज क्या होगी। ठीक है ना, इस बार की सर परसेंटेज क्या होगी, ज्यादा जाएगी या कम जाएगी, मुझे अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैं आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देख लेना खास तौर पर इस वीडियो को, कि वो स्टूडेंट्स जो परेशान थे कि भाई हमारी परसेंटेज कौन कौन सी है। फिर मैं आगे की वीडियो भी डिस्कस करूंगा वो स्टूडेंट्स जिनकी बी ग्रेड, सी ग्रेड या 50% है। वो स्टूडेंट्स अगर पूछना चाहते हैं कि सर हमारा किस डिपार्टमेंट में एडमिशन होगा, तो वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना, और अब आएगा 2025। सही है स्टूडेंट्स, यहां पर हम डिपार्टमेंट लिख देंगे और फिर कंपैरिजन देखेंगे कि भाई कंपैरिजन है किस तरह, मतलब इधर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या होगा, इधर क्या होगा और इधर क्या आएगा, क्या हो सकता है। तो आप यहाँ पे जो आएगा, अगर वो आपकी परसेंटेज इन बिटवीन होगी तो भैया फिर अप्लाई कर देना। ठीक है, हमारे पास जो सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है कौन सा, हम उसको डिस्कस करते हैं सबसे ज्यादा। चलें बीबीए को स्टार्ट में शुरू करते हैं। ठीक है ना, बीबीए डिपार्टमेंट को हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि भाई बीबीए डिपार्टमेंट में परसेंटेज क्या होगी, 2022 में क्या रही, 2023 में क्या रही और फिर क्या होगी। तो स्टूडेंट देखें जी, मेरे पास सारा डाटा है इस वक्त मौजूद। देखने में थोड़ा सा जाहिर सी बात है मुझे टाइम लग जाएगा, मतलब इतना भी टाइम नहीं लगेगा कि आप लोग परेशान हो जाए। बीबीए कहाँ चला गया भाई, बीबीए मुझे खुद नहीं मिल रहा, बीबीए बताओ जरा। तो बीबीए कहाँ चला गया भाई जान, यार हद होती। मिल गया भाई, मिल गया मिल गया मिल गया। बीबीए भाई 83% थी। ठीक है स्टूडेंट्स, 83% थी 2022 में। 2023 में जो ये परसेंटेज थी वो थी 81। ठीक है, 2024 में भैया ये परसेंटेज थी 72.45। ठीक है, अब ये वजह बता देखें, 2022 में बहुत ऊपर, 2023 में बहुत ऊपर, 2024 में एकदम नीचे। तो जो बच्चे
बीबीए के ख्वाहिशमंद है तो उनकी परसेंटेज यहाँ पर कितनी होनी चाहिए कि उनका एडमिशन हो जाएगा। देखें अब ये जो एकदम ऊपर जाते के साथ एकदम नीचे आ गया, ये क्या वजह, पहले इस वजह को समझ लेते हैं कि भाई क्या वजह है। देखिए 2022 के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स वो अप्लाई कर रहे थे जो कोरोना में पास हुए थे, ठीक है ना, क्योंकि 2020 और 2021 में बच्चे धड़ाधड़ पास हुए थे, ये सबको मालूम है भाई। ये तो ब्लेसिंग्स थी, मैं तो इधर कहता हूँ कोरोना की ब्लेसिंग्स थी। तो ये परसेंटेज बहुत ज्यादा हाइक कर गई थी, ठीक है ना। 83 पे चला गया था आपका बीबीए, क्योंकि उस वक्त बच्चों की परसेंटेजेस भी ऐसे ही आई थी भाई, फेंक रहे थे परसेंटेज, वो उड़ा रहे थे, ठीक। तो जब 2022 में ये हाइक पर गया, उसके बाद 2023 आया तो परसेंटेज थोड़ी नीचे हो गई, ठीक। अब जैसे ही 2023 से 2024 आया तो परसेंटेज एकदम 10% फॉल कर गई। अब 10% फॉल करने का मकसद वजह क्या है? एक तो यहां पर आके 2024 में आके आपका जो रिजल्ट था वो नॉर्मल हो गया, ठीक है, बहुत गंदा रिजल्ट, मैं तो कहता हूं गंदा रिजल्ट आया। एक तो ये हुआ। दूसरा यहाँ पे फी जो थी ना वो बहुत हाई हो गई। मतलब बीबीए की फीस जो यहां तक चल रही थी 2022 में 60,000 65,000 रुपए, यहाँ 72 80,000 रुपए, यहाँ पर वो फीस एकदम पहुंची, सॉरी यहाँ पर एकदम फीस पहुंची 1,12,000 रुपए पे। तो जब 1,12,000 रुपए पे पहुंची तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला भाई हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए एकदम परसेंटेज जो थी वो डाउन हो गई। तो सर अब यहाँ पर कितनी परसेंटेज होनी चाहिए? तो यहाँ पे वो स्टूडेंट्स जिनकी परसेंटेज 68 से लेके अबव है, ठीक है ना, 68 टू अबव है, वो अप्लाई करें बीबीए में अल्लाह का नाम लेकर, ठीक है ना। ये जो होती है ना, कुछ बच्चे कहते हैं अच्छा भाई 72.45 है, मेरी तो अब 70 है, मैं तो अप्लाई नहीं कर रहा। भाई देखो 83 है, अब अगर 2023 में बच्चे आ रहे थे तो वो तो कहते जी मेरी तो 83 है, मेरी तो 83 नहीं है, मैं तो अप्लाई नहीं कर रहा। लेकिन देखें नीचे आया, उसके बाद कितना नीचे आ गया, ठीक है। तो इस बार ये है कि और नीचे आएगा। तो स्टूडेंट्स जो आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं जिनकी परसेंटेज 68 69 70 है, वो इसमें अप्लाई करें बीबीए में। लेकिन बस ये याद रखिएगा कि आप लोग इस फीस को अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये लाजमी देख लीजिएगा भाई, क्योंकि एडमिशन तो हो जाएगा लेकिन फीस अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है, ठीक। अच्छा साथ में अब मैं एक और चीज बता दूं, अच्छा इसमें सीट्स कितनी हुई चले वो भी मैं बता दूंगा बाद में। आ, एक और अहम चीज कि सर सीपीएन कैसे कैलकुलेट होगा ये बता देता हूं मैं आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है। सीपीएन अलग अलग तरीके से होता है, डिपार्टमेंट्स भी बताऊंगा, फार्मेसी का भी बता दूंगा, बीएससीएस बीएससीएस बीएसएसई आईटी, बहुत सारी चीजें मैं अभी और आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। सर सीपीएन कैसे कैलकुलेट है, देखें बेटा सबसे पहले विजुअल स्टडीज डिपार्टमेंट की बात करता हूं। तो विजुअल स्टडीज का डिपार्टमेंट का सीपीएन बड़ा मुख्तलिफ तरीके से कैलकुलेट होता है। उसका फॉर्मूला होता है जिसमें आपको एकेडमिक आपका काउंट होगा, एकेडमिक काउंट होता है बेटा कितना परसेंट, 20%, ठीक है। उसके बाद बेटा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट काउंट होगा, आपका जो आप अपना टेस्ट देंगे एप्टीट्यूड वो होगा 60%। और फिर आपका इंटरव्यू जो है वो होगा 20%। अच्छा एक और चीज मैं बताता चलूं, ये सिर्फ वीएस का फॉर्मूला, वीएस मतलब विजुअल स्टडीज का फॉर्मूला, मतलब 20% आपका एकेडमिक इंटर, ठीक है, एप्टीट्यूड आपका 60% और इंटरव्यू 20%, ये बाद में होता है। जब आप ये वाला मरहला क्लियर करोगे तब यहां पर आओगे आप, ठीक। अब इस मरहले में आपको कम से कम 50 मार्क्स लेने पड़ेंगे पास होने के लिए, पासिंग मार्क्स 50। जैसे ही आप यहाँ पे 50 मार्क्स ले लोगे आप फौरन मूव कर जाओगे इस वाले सेक्शन में, इंटरव्यू में। तो ये फॉर्मूला है मेरे बच्चों आपका वीएस का, मतलब विजुअल स्टडीज में जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं उन लोगों का फॉर्मूला ये है। अब बात करते हैं सर दूसरा फॉर्मूला क्या है। देखिए जी दूसरा फॉर्मूला ये सबने ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि अगर किसी के पास फॉर्मूला नहीं है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब मैं इसको रेस कर रहा हूं भाई ताकि मैं आप लोगों को आगे की कहानी बता दूं कि क्या है, ठीक। अब अगर कोई बच्चा मास कॉम में एडमिशन लेना चाह रहा है, सर मैं मास कॉम में एडमिशन लेना चाह रहा हूं, उसका फॉर्मूला बता दें कि भाई उसका सीपीएन में किस तरीके से निकालूं। तो बच्चों सबसे गुड न्यूज ये है तुम्हारे लिए, कि,   कि
वो अब नहीं चलता, उसको खत्म कर दिया। आपको सिंपल ये बोला गया है कि भाई आप टेस्ट दे मास कॉम का, आपने पास होना है। मतलब वही फॉर्मूला जो आपने फार्मेसी के लिए अप्लाई करना है, फार्मेसी हो गया या दूसरे डिपार्टमेंट्स, अदर डिपार्टमेंट, सेम फॉर्मूला होगा। आपको 50 मार्क्स लेने पड़ेंगे किसमें, टेस्ट में बेटा। 50% मार्क्स लेने पड़ेंगे आपको टेस्ट में, देन फिर आपकी इंटरमीडिएट की परसेंटेज काउंट होगी। ठीक है, इंटरमीडिएट परसेंटेज काउंट होगी। उसके बाद बस, मतलब यहां तक तो आपने क्लियर कर लेना है। उसके बाद बस ये परसेंटेज देखी जाएगी, उसके बाद फौरन मेरिट बना दिया जाएगा। मतलब किसकी बुनियाद के ऊपर, आपकी इंटरमीडिएट की बुनियाद के ऊपर आपका मेरिट तैयार कर दिया जाता है। ठीक है भाई, यही दो फॉर्मूले होते हैं। पहले 3 होते थे, मतलब मास कॉम का था, लेकिन मास कॉम को भी अब इसी के साथ जम कर दिया गया है, तो इसलिए अब बस 2 रह गए। ठीक है, तो अब अगर कोई बेचारा परेशान हो रहा है कि सर सीपीएन कैसे मालूम होता है, क्या होता है, तो भाई कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई फॉर्मूला, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, बट टेस्ट के ऊपर फोकस करो बस। और फिर अगर तुम्हारी परसेंटेज अच्छी है तो फिर उसके ऊपर फोकस कर लेना। अच्छा, एक और चीज साथ साथ बताता चलूं, स्टूडेंट्स पूछते हैं सर फर्स्ट ईयर की बेस पे एडमिशन होगा या सेकेंड ईयर की बेस के ऊपर एडमिशन होगा। भाई फर्स्ट ईयर की बेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन एडमिशन कंफर्म सेकेंड ईयर की परसेंटेज के ऊपर होगा। मतलब फर्स्ट ईयर की बेसिस के ऊपर आप सिर्फ अप्लाई करेंगे कि भाई मैं अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन मेरिट लिस्ट लगने से 3 दिन पहले पहले आपको अपना इंटर का रिजल्ट जमा करवाना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट में लगभग 70 टू 80 सीट्स होती हैं बीबीए के अंदर। ठीक, अच्छा अब ये 70 टू 80 सीट्स किसको होती है, चल बल्कि मैं सीट्स वाला काम बाद में कर लूंगा, वैसे तो बहुत वीडियो ना बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसको खत्म करते हैं, पहले सिर्फ मेरिट के ऊपर बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं सर मेरिट की। तो सर मेरिट बताएं, फार्मेसी का जो 2022 का मेरिट था वो क्या गया, कितना गया। ठीक जी, क्योंकि मैंने फिर बता दूं कि मॉर्निंग का जो मेरिट था, मॉर्निंग का, यहां लिख देता हूं मॉर्निंग और इवनिंग क्योंकि दोनों साथ होते हैं। ठीक है, मॉर्निंग एंड इवनिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, मॉर्निंग का जो भाई मेरिट गया था 2022 में वो था स्टूडेंट्स 94, मतलब 95 परसेंटेज। और इवनिंग में ये मेरिट गया था स्टूडेंट्स 91, मतलब 90.3 है, मैं 91 कर रहा हूं। ठीक है, ये 2022 का मैं बता रहा हूं। फिर 2023 में ये मेरिट डाउन होकर आ गया था 88.55 पे। ठीक है, और फिर इवनिंग आ गया था 83.91 पर। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर यही मेरिट डाउन होकर जो आ गया था, बहुत ज्यादा डाउन हुआ था रिजल्ट खराब होने की वजह से, 81.88, और इवनिंग तो हद से ज्यादा नीचे चला गया था 67.64। तो भाई देखो यहां तक ऊपर था, उसके बाद डिक्लाइन होना शुरू हो गया, बहुत ज्यादा गंदे तरीके से डिक्लाइन होना शुरू हो गया। तो अब कोई बच्चा अगर किसी की परसेंटेज मैं कहूंगा 78 अबव है तो वो रिस्क ले। अगर किसी की परसेंटेज 75, 74, 73 है तो मैं कहूंगा यार रिस्क, अपनी मर्जी पर रिस्क ले लो, मैं उसमें कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, अपनी मर्जी पे ले लो भाई रिस्क। ठीक है, लेकिन अगर 78% तो आपके चांसेस यहाँ पे एडमिशन के 75% तक हो सकते हैं, एडमिशन चांसेस आपके। ठीक है ना, और अगर कोई इवनिंग में अप्लाई कर रहा है तो भाई अगर इवनिंग में आपकी परसेंटेज 65 भी है ना, मतलब अगर आपकी परसेंटेज इंटर में 65 भी आई है तो मैं कहता हूं इवनिंग के लिए अप्लाई कर देना। ठीक है ना, अल्लाह का नाम है, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो रहा है, बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो रहा है। तो अगर आपकी परसेंटेज 65 है और आप फार्मेसी में लेना चाहते हैं और इवनिंग की फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर लाजमी इसके अंदर अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, इवनिंग की जो फीस है भाई वो बहुत ज्यादा फर्क आएगा। ठीक है, 1,30,000 तक का माइंड बना के रखना अपना तुम लोग। और ये अगर आपकी परसेंटेज 75 है तो आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर देगा। ठीक है, फार्मेसी के वाले पे जो बच्चे हैं, जो इंटरमीडिएट वाले बच्चे हैं मेडिकल से जिन्होंने किया हुआ है, वो जो ये करना चाहते हैं वो लाजमी ये करें। अच्छे स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये मैं टेंटेटिव बता रहा हूं भाई, पता लगा इसको पक्का मान के बैठ जाओ, ये मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूं तुम लोगों को। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले 3 साल से अल्लाह का शुक्र है बैच लेके चल रहे हैं। जो इंफॉर्मेशन देते हैं बिल्कुल ऑथेंटिक होती है,
सिर्फ केयू की इंफॉर्मेशन देते हैं, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में हाथ नहीं डालते, क्योंकि जिसमें एक्सपर्टीज है भाई वही करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट पैटर्न भी हमें पता है, कहाँ कहाँ से टेस्ट आता है वो भी पता है, सिर्फ अपने तजुर्बे की बेस पे, और अल्लाह का शुक्र है ये सारी मालूमात हमारी ठीक होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं ऊपर वाला इरेज कर देता हूँ, क्योंकि बीबीए का तो पता चल गया होगा स्टूडेंट्स को। अब बात करता हूँ सर मैं BSCS की, ठीक है ना, वो डिपार्टमेंट जो बहुत ज्यादा इन है कि सर BSCS में बच्चा एडमिशन लेना चाह रहा है, कि भाई मुझे बता दें कि मैं सर BSCS करना चाहता हूँ, BSCS में कितनी परसेंटेज गई थी। तो चलें जी BSCS देख लेते हैं कि BSCS में कितनी परसेंटेज गई थी। 2022 में BSCS में मेरे भाई गई थी कंप्यूटर साइंस के अंदर, जो आपकी परसेंटेज थी वो थी 90। ठीक है, 90%। ठीक है, और साथ में मैं नीचे BSSE भी लिख देता हूं, ठीक है भाई, ताकि साथ साथ होता चला जाएगा ना काम, आप लोगों के लिए भी आसानी होगी। क्योंकि वीडियो तो भाई बहुत लंबी हो जाएगी, मेरे मोबाइल में पता नहीं स्टोरेज होगी भी या नहीं होगी, ऐसा ना हो ना यार बीच में बंद हो जाए, फिर दिक्कत हो जाएगी, भारी दिक्कत हो जाएगी भैया। ठीक है यार, लेकिन कमेंट तो कर दिया करो, कम से कम थैंक यू का कमेंट कर दिया करो, अब फायदे उठाते रहो। वो ना फिर तुम लोग पाकिस्तानी फायदे फायदे फायदे, अपना फायदा देखो, दूसरे का नहीं देखना। चले जी, खैर हो गई, कोई मसला नहीं। तो भाई BSSE के अंदर अगर मैं इसकी बात करूं आप लोगों से, तो बेटा 90.45, मतलब 7-7। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करूं तो 90.45% थी। ठीक है, अब यही परसेंटेज सर अगर मैं 2023 की बात करूं कि 2023 का मेरिट क्या था, तो बेटा 2023 का मेरिट बहुत देखो डिक्लाइन हुआ था एकदम से। ठीक है, 83.45 इसका हुआ था, और 85 पॉइंट समथिंग इसका हुआ था, 85%। अब अगर मैं बात करूं सर आगे क्या हुआ था, तो दोनों आ गए थे 75% पे। ठीक है, तो भाई ये 10-10% का जो फॉल आ रहा है, अगर उसके हिसाब से यहां पर बात करूं, तो अगर किसी की परसेंटेज 72 प्लस है, तो वो 72 प्लस है, तो उसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं BSCS में एडमिशन होने के, और BSSE के अंदर एडमिशन होने के। और लास्ट ईयर एक और फील्ड आ गई है, तो भाई उसका नाम है AI। ये फील्ड 2022 और 23 में नहीं थी, पिछले साल आई है, तो इसकी जो मेरिट गई थी वो गई थी 72। तो अगर आप लोगों की परसेंटेज 68 से अबव है, तो मैं कहता हूं ये टेंटेटिव है, अप्लाई लाजमी करना। अप्लाई लाजमी करना, क्या पता हो जाए कोई फायदा, और इन तीनों में तो लाजमी अप्लाई करना। ठीक है ना, मॉर्निंग में इन तीनों में लाजमी अप्लाई करना। अगर तुम्हारी परसेंटेज 61, 62, 63 है, तब भी अप्लाई करना। इसकी क्या वजह है, क्या रीजन है, क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये मैं आप लोगों को, अगर कोई काउंसलिंग में मेरे पास आएगा तो मैं उसको समझा दूंगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। दुआएं दोगे, ठीक है ना भाई, काउंसलिंग कोई भी नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह जिसने काउंसलिंग करी है, जिसने मुझसे पूछा है, दुआएं देता है, बिल्कुल सही मशवरे दे रहे होते हैं हम लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाली बात आप लोगों को यहां तक समझ आ गई होगी कि भाई इतनी इतनी परसेंटेज जा सकती है। अब बात करता हूं सर कुछ दूसरे डिपार्टमेंट्स की। ये तो मैंने आपको कोर डिपार्टमेंट बता दिए थे ना कि सर ये कोर डिपार्टमेंट है। अब बात करता हूं कुछ वो डिपार्टमेंट लाइक जैसे BS कॉमर्स की। ठीक है स्टूडेंट्स, BS कॉमर्स की मैं बात करने जा रहा हूं कि सर, अच्छा एक चीज मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, अगर किसी स्टूडेंट का एडमिशन BBA में नहीं होता तो दिल बर्दाश्ता मत हुआ करो, सीधा सीधा BS कॉमर्स में एडमिशन ले लिया करो, फायदा देगा भाई, कोई परेशानी नहीं होगी, तुम्हें सिंपल फायदा ही मिलेगा। BS कॉमर्स की अगर मैं बात करूं, तो BS कॉमर्स के अंदर बेटा तीन तरह, तो मतलब जो है ना, आर्ट साइंस वाला बच्चा भी अप्लाई कर सकता है। BS कॉमर्स की अगर मैं बात करूं बेटा, तो इसका 2022 का मेरिट जो था वो था BS कॉमर्स का 50, मतलब आर्ट्स वाले की अगर मैं बात करूं, क्योंकि आर्ट्स वाला बच्चा भी इसमें अप्लाई कर सकता है बच्चों, तो उसका था 54। जबरदस्त भाई। तो अगर कोई बच्चा आर्ट्स या साइंस का है, तो मतलब साइंस वाले बच्चे को भी वेलकम कर रहे हैं कॉमर्स के अंदर, तो मैं कहूंगा भाई जरूर चले जाना। ठीक है ना, और अगर कोई कॉमर्स से था, ठीक, मतलब अगर किसी का बैकग्राउंड कॉमर्स से था,
तो उसकी थी 82%। अब ये बहुत जबरदस्त चीज आ गई 54। तो भाई अगर कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा तो मैं तो कहूंगा कि इसमें मूव कर जाना तुम लोग। ठीक है, बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, बीएस कॉमर्स बहुत अच्छी फील्ड है भाई, बहुत ज्यादा अच्छी फील्ड है। अच्छा ये ड्रॉप हो गया 52 पर आ गया था, और नीचे वाला जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है ये ड्रॉप होके 64 पे आ गया था 2023 के अंदर मेरे बच्चों। अब फिर अगर मैं और बात करूं इसकी, तो ये 53 पर आ गया था और फिर नीचे 50 पे आ गया था, मतलब भाईजान और डिक्लाइन। तो भाई ये बहुत अच्छी फील्ड है। अगर तुम लोग की परसेंटेज इन बिटवीन, जो बच्चे मुझसे पूछ रहे होते हैं ना सर मेरी 50% आई है मैं क्या करूं, भाई इधर मूव कर लो, बीएस कॉमर्स बेहतरीन फील्ड है। उसके बाद एमबीए कर लेना, एमबीए कर लेना, खत्म, बहुत बेहतरीन फील्ड है, बहुत ज्यादा बेहतरीन फील्ड है। दुआएं दोगे, बहुत डिक्लाइन हो रहा है, बहुत ज्यादा डिक्लाइन होता जा रहा है। अगर तुम्हारी परसेंटेज 48 50 है तो मैं कहता हूं उस्ताद अप्लाई कर लो, बहुत बेहतरीन फील्ड्स है। मतलब ये है कि भाई एमबी इसके बाद एमबीए कर लोगे ना, 1.5 साल का एमबीए, वैसे भी 4 साल की अगर डिग्री करोगे तो एमबीए तो तुम लोगों ने करना ही करना है। एमबीए के बगैर तो बेकार है ना चीज, आपकी 4 ईयर डिग्री तो बेकार हो जाती है, तो आपको अपने ग्रोथ के लिए एमबीए करना पड़ेगा। तो भाई ये परसेंटेज अगर किसी की 40 अब 45 अबव है ना, मैं तो कहता हूँ किसी की 46 47% है ना, वो भी बीएस कॉमर्स के लिए अप्लाई कर दे। आर्ट्स हो, साइंस हो, किसी भी चीज से हो, बीएस कॉमर्स के लिए अप्लाई लाजमी कर देना स्टूडेंट्स। मुझे तो बहुत जबरदस्त फील्ड लग रही है, मतलब मुझे क्या लग रही है, सॉरी भाई, है ये बहुत अच्छी फील्ड है। ठीक है ना, अगर बीबीए में एडमिशन नहीं होता तो इसमें पकड़ लेना एडमिशन। ठीक है, तो ये हो गई बहुत ज्यादा अहम, मैंने आप लोगों को फील्ड्स बता दी हैं कि ये बहुत अहम आपकी जो फील्ड्स होती है ना वो है। अब अगर कोई बच्चा मुझसे पूछता है सर फूड एंड साइंस का बता दें कि सर फूड एंड साइंस की क्या परसेंटेज रही थी, तो चलें फूड एंड साइंस के बारे में डिस्कस करते हैं। फूड एंड साइंस में बेटा 2 बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फूड एंड साइंस में बेटा 2 बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी, ओ सॉरी कॉमर्स बोल रहा हूँ, माजरत चाहूंगा। ठीक है, इंजीनियरिंग वाले और मेडिकल वाले। ठीक है, तो इंजीनियरिंग का यहां लिख देता हूं बच्चों, और मेडिकल का यहां लिख देता हूं। ठीक है, तो इंजीनियरिंग की जो परसेंटेज थी, अगर कोई इंजीनियरिंग वाला बच्चा फूड एंड साइंस में, अगर मैं उस वक्त की बात करूं तो 83% थी। ठीक है ना, इसका पैराग्राफ चेक करेंगे कि सर क्या जा रहा है। ठीक है भाई, बहुत बहुत ज्यादा हाई थी, एबनॉर्मल परसेंटेजेस गई हुई थी यार, एबनॉर्मल परसेंटेजेस गई हुई थी। बच्चे इसी वजह से ना, अब देखो कहां आकर गिरा था 2023 में, ये कहां आकर गिरा था, डाउनफॉल शुरू हो गया। ठीक है, अब डाउनफॉल जब शुरू हो गया तो भाई तुम भी कर लो भाई लो, बेहतरीन, मतलब इतना गंदा डाउनफॉल अगर आ रहा है तो मैं तो कहता हूं इस बार तो फिर तो ये तबाही हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग का है और उसकी परसेंटेज 50 अबव है तो मैं कहता हूं ये वाला डिपार्टमेंट लाजमी डाल देना भाई, फूड एंड साइंस का। ठीक है, कोई बच्चा अगर है प्री इंजीनियरिंग का और उसकी परसेंटेज 50 आ गई है तो मैं कहता हूं कि भाई डाल देना है प्री ये वाला फूड एंड साइंस का डिपार्टमेंट। और मेडिकल वाला बच्चा वो अगर करना चाहता है तो भाई उसकी अगर परसेंटेज 70 है तो मैं कहता हूँ ये वाले डिपार्टमेंट फिल कर देना, हो जाएगा तुम लोगों का एडमिशन इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा। सिर्फ टेस्ट क्लियर करना है भाई, इतनी डिटेल वीडियो कोई नहीं बताएगा, इतना गाइड कोई नहीं करता। तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो के व्यू बहुत थाउजेंड्स में जाने चाहिए। ठीक है ना, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं इतनी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक की बातें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को या नहीं क्लियर हो रही हैं? अगर क्लियर हो रही हैं तो भाई यस लिख देना। ठीक है, अब बहुत और वीआईपी डिपार्टमेंट बताने जा रहा हूं स्टूडेंट्स, बहुत वीआईपी डिपार्टमेंट जो साइंस वाले बच्चे हैं। ठीक है ना, अच्छा इसमें मेडिकल वाले बच्चों की मैं बात नहीं करूंगा। ठीक है, सिर्फ प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चे जो ख्वार हो रहे हैं कि सर हमें जो है ना वो इंजीनियरिंग में दाखिला नहीं मिल रहा। अबे भाई क्यों नहीं मिलेगा, हम बैठे हुए ना इधर आप लोगों के लिए, आप लोगों को अच्छी अच्छी फील्ड्स बताने के लिए। ये मैं डायरेक्ट बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है ना भाई, ये मैं डायरेक्ट बताऊंगा, ये नहीं बता, इसका कंपैरिजन नहीं कर रहा। अगर कोई बच्चा केमिकल इंजीनियरिंग करना चाह रहा है, ये एक वाहिद फील्ड है केयू की जो आपको बीई की डिग्री देगी। ठीक है ना, बीई की डिग्री देगी। अगर तुम्हारी परसेंटेज मैं कहता हूं 60 है इंटर में तो अप्लाई कर देना केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, केमिकल इंजीनियर अगर तुम्हारी परसेंटेज 60 है
तो केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर अप्लाई कर देना, बहुत अच्छी है ये फील्ड, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। तो स्टूडेंट्स ये भी मैंने अब आपको बता दिया। एक और फील्ड के बारे में स्टूडेंट्स मैं बता रहा हूं। अच्छा, फील्ड्स बहुत सारी हैं, वीडियो तो भाई फिर बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, आधे घंटे की वीडियो तो लगभग अब तक हो चुकी होगी। वैसे तो बहुत सारी फील्ड्स हैं, तो मैं खाली पार्ट 1 पार्ट 2 कर देता हूँ। क्या कहते हैं आप लोग मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैं भी खड़ा खड़ा और बोलते बोलते थक जाऊंगा। एक और फील्ड है बच्चों, HND, ठीक है ना। ये 2022 में तो थी नहीं, ठीक है, तो मैं यहाँ डैश डाल रहा हूँ, ठीक। और फिर ये आई थी 2023 में, और इसकी परसेंटेज गई थी 84.27, भाई बहुत ज्यादा हाई गई थी। फिर यही फील्ड का ये एकदम आ गई 71.27 पे, 71.27। तो भाईजान जो स्टूडेंट्स मेडिकल के हैं या साइंस के हैं, मेडिकल वाले बच्चे जो है ना, वो इसके अंदर अप्लाई करें, अगर किसी की परसेंटेज 70 अबव है तो। भाई आजकल का दौर डाइटिशियंस का दौर चल रहा है, न्यूट्रिशनिस्ट का दौर चल रहा है, तो इसके अंदर अप्लाई करो ताकि तुम लोगों को बहुत अच्छी फील्ड मिल सके। मेरे बच्चों ये बहुत अच्छी फील्ड्स हैं जो मैंने आप लोगों को बताई हैं, कोई 7 फील्ड्स बता दी हैं। इसके अलावा भी बहुत अच्छी अच्छी फील्ड्स मौजूद हैं, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग है। तो तुम लोग की अगर परसेंटेज ये है तो कर लो, वरना काउंसलिंग के लिए 300 रुपीज है मेरे भाई, तो वो आप काउंसलिंग के लिए मुझसे राब्ता कर सकते हैं। आप लोगों के लिए बेस्ट डिपार्टमेंट निकाल के लेकर आएंगे इंशाल्लाह, और हमारा हर बच्चा कराची यूनिवर्सिटी जाएगा अल्लाह पाक के हुक्म से। तो यार यहाँ की अभी तक की वीडियो को यहाँ पर इख्तिताम करता हूँ। अगर कोई और वीडियो बनानी है तो कमेंट लाजमी करना, अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, मेहनत जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज।